कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी साहब बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वैभव जी, जो तस्वीर सपा को नजर आ रही है, क्योंकि सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं जोशी साहब, वो ये कह रहे हैं कि मंशा क्लियर नहीं है और धार्मिक हनन भी होगा, जो धार्मिक आजादी है लोगों की उसका लग रही है। देखिए ना, यूसीसी लागू होने वाला है, ना ही यूसीसी पे ये लोग ईमानदार हैं। मामला क्या है कि प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, ये गरीब जवान किसान हर मामले पे विफल है। जब ये विफल हैं तो ये करें क्या? तो इनको मुद्दा एक मिलता है हिंदू मुस्लिम। आप देश की सभी पार्टियों से विकास और डेवलपमेंट की चर्चा कर सकती हैं, हाँ। लेकिन भाजपा से विकास की चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तुरंत हिंदू मुस्लिम पे जाएंगे, हाँ। क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं, नीति उनकी कुछ है नहीं, नीयत में खोट है। अन्यथा अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि सभी के लिए एक कानून, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं से, हाँ। कि कौन सी ऐसी धारा है जो कि हिंदू मुस्लिम को अलग करती है? आप ये बताइए कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, सबके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी एक समान लागू होता है। लेकिन अब बीजेपी के लोगों से एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, पास्को एक्ट, महिला उत्पीड़न, अगर किसी भी सामान्य नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो वो 24 घंटे में अरेस्ट हो जाता है। और क्या इम्यूनिटी है आपके एक आपराधिक छवि के सांसद ब्रजभूषण की कि उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया 1 महीने, और सरकार दबाव बना के उस मुकदमे को ही खत्म कराना चाहती है। तो पहले तो आप एक ऐसा कानून ले आइए जिससे भाजपा के जितने बलात्कारी अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद विधायक हैं, उनको कैसे सजा मिले। देश की मांग ये है, देश की मांग है महंगाई से राहत, देश की मांग है बेरोजगारी दूर करने की, देश से की मांग है सद्भाव बढ़े। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? देश में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, 3 तलाक की बात करेगी, लेकिन जो हमारे देश की गौरव महिला पहलवान है जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं आपको बता दूं, अभी ताजा मामला है, दिल्ली में एक नाबालिग के साथ ऑटो में रेप किया गया। हाँ। मैं तो इन भाजपाइयों और संघियों से पूछना चाहता हूं कि जो निर्भया के मामले में सड़कों पर खड़े थे, जो एक फर्जी मामला बना के अखलाक को मार देते हैं, जो लव जिहाद की मांग को लेके चिल्लाने लगते हैं, वो उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं? हाँ। समस्या ये है कि ये देश के मुद्दों को भटकाने की एक सोची समझी साजिश है, और देश की जनता नहीं, बीजेपी तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। किसी का साथ नहीं, इनके पास मात्र 37% लोगों का वोट शेयर है, 63% लोग इनके खिलाफ वोट करते हैं, किसी का साथ नहीं है। और ये विकास किसका करते हैं? अडानी का करते हैं। भाजपा नेताओं का विकास होता है, तो नहीं फिर रोकेगा कौन सर? विपक्ष तो बुलंद तरीके से आवाज उठा नहीं पाता। कांग्रेस को लेकर तो बीजेपी लगातार कहती है कि कांग्रेस तो सड़कों पर ही नहीं दिखती है, विपक्ष बचा ही नहीं है कि अरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्ष का एक नेता सड़कों पे दिखा और भाजपा की नींद हराम हो गई। ठीक है, तो विपक्ष सड़कों पे है, अपने जनता के मुद्दों पे है और सुचितापूर्ण राजनीति के मुद्दे पे सड़कों पे खड़ा है। भाजपा की हिम्मत नहीं है कि वो रोजगार की बात कर ले। रोजगार कितना मिला, ये जो वेबसाइट पे अपडेट होती थी सूचना, उस वेबसाइट को बंद कर दिया। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती, ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ। सपा प्रवक्ता भुवन जी जैसे कहना चाह रहे हैं, बोलेगा वैभव जी आप। देखिए, महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। इनके शिखर पुरुष जो हैं, देश के आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया। किस कानून के तहत छोड़ा था? पहले तो उनको अधिकार दे दें, जैसे सभी प्रधानमंत्री की अर्धांगिनी को सुरक्षा और बाकी सुविधाएं मिलती हैं, पहले उनको दे दें। दूसरा, देश का गौरव बढ़ाने वाली ओलंपियंस महिला पहलवानों को
समान अधिकार दे दें। जैसे किसी भी महिला का अगर नाबालिग बच्ची है वो आरोप लगाती है तो पास्को में तत्काल 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होता है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लें। तो जो मूल मुद्दे हैं उससे ये भटका रहे हैं, इनको पता नहीं है, जनता इनके खिलाफ मुखर हो चुकी है और आपके इसी नक्कारेपन की वजह से अब जनता कह रही है समय आ गया है कि अब सत्ता को बदल दिया जाए और इनको विपक्ष में भेजना ही ज्यादा। सत्ता बदलने का समय, प्रशांत जी तो कह रहे हैं सत्ता बदलने का समय, फटाफट से टाइम का अभाव है। शिल्पा जी जी बोले। जी ऐसा है कि ये जो समान नियम कानून की बात कर रहे हैं, सरिया कानून का ये अभी एक जिक्र कर रहे थे कि हाथ काटने की बात है, वो भारत में नहीं लागू होता क्योंकि भारत संचालित होता है कानून से। यहाँ देश का संविधान है, अब कहीं भी कोई भेद नहीं है, ये झूठ मूठ का बरगला रहे हैं। लेकिन समान व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए मैंने दो चीजें कही, जसोदाबेन और महिला पहलवानों की, उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जय शाह की जो कंपनी घाटे में जा रही थी उसको 1500 करोड़ का लोन दे दिया गया। एक सामान्य युवा को 5 लाख का लोन नहीं मिल पाता है व्यवसाय के लिए। पहले इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते, इससे पूरे देश के युवा लाभान्वित होते। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में आपके पास जवाब नहीं है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। समय का अभाव है मेरे घुमा रहे हैं, भाजपा के साथ ही आप घुमा रहे हैं। समय का अभाव है मेरे पास। यूसीसी को लाने की बात